सूट है, हमने इसको फ्रंट और बैक को उतार लिया। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये देखें जी, ये कॉलरों के साइज लिखे हुए हैं। 12 से आगे आप चला जाएं, 13, 14, 15, 16, ठीक है। ये वाली साइड, ये लंबाई वाली साइड, ठीक है। ये लंबाई वाली साइड, जितना आपका कॉलर है या बैन है उसके हिसाब से आपने इधर भी निशान लगा लेना है, आपने इधर भी निशान लगा लेना। ये दोनों चीज़ों का निशान आपका लग चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों का, साथियों का मसला आ जाता है कि यार ये वाली डाउनिंग हम कैसे करें। ये वाली डाउनिंग करने के 100 तरीके हैं, 101 तरीका कह लें जी इसको, कि हर उस्ताद इकराम मुख्तलिफ तरीके से ये डाउनिंग करता है, ठीक है। मैं आपको आसान से आसान कटिंग समझाने की कोशिश करता हूँ यार, कोई तो बात आपकी समझ में आ जाए तो आप परफेक्ट कटिंग मास्टर बन जाए। तो ये देखें जी, ये लंबाई वाली साइड, ये चौड़ाई वाली साइड, ये एल स्केल की चौड़ाई वाली साइड, यानी कि ये कम साइड है, ये लंबी साइड है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि आज हमने आपको ये बताना है कि ये आप कैसे निकालेंगे और ये आप कैसे निकालेंगे और ये आप कैसे निकालेंगे, तो आपकी कटिंग परफेक्ट होगी, बिल्कुल परफेक्ट होगी कटिंग आपकी, सिर्फ ये चीज़ें निकालने से। वो कैसे निकालनी है आए हम आपको बताते हैं। कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका तीरा जितना है जो है वो है 18.5 इंच। 18.5 बनता है 9.25 इंच, हाफ बनता है 9.25 इंच, ये 9.25 इंच ही है, ठीक है। ये 9.25 इंच ही है। हमने इसको फिटिंग वाला सूट है इस बंदे का, ठीक है। इसी सूट में फिटिंग भी देनी है और इसी सूट में हमने उसका फ्रंट भी साफ करना है और कमर से शेप भी देनी है, ऐसी शेप देनी है कि आप हैरान रह जाएंगे। वो तमाम चीज़ें मैंने बनवा दी हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बताने का मकसद ये है कि इससे मैंने आधी इंच कम रखा है। मैं 2 सूत्र कम रखता हूँ, आम नॉर्मल सूटों का मैं 2 सूत्र कम रखता हूँ इतना। लेकिन जो फिटिंग वाला सूट मांगता है, कहता बिल्कुल क्लीन हो फ्रंट, फिर मैं उसको आधी इंच कम रखता हूँ, ठीक है। ये इसकी बैक बढ़ेगी। अगर जिसकी छाती चस बाहर को निकली हो, जैसे वेलिफ्टर होते हैं, कबड्डी खेलने वाले होते हैं, जोर करने वाले होते हैं बंदे, उनकी चेस्ट जो है ना बाहर निकल आती है। जब उनकी चेस्ट बाहर निकल आती है तो फिर आपने इसको कम नहीं करना, फिर ज़हन में रखना है कि आपने इसको कम नहीं करना, बल्कि ये इधर से यहाँ तक आएगी, ऐसे करके ये अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। इसको हम बाहर की तरफ से कटिंग करेंगे यहाँ तक, ऐसे। ये समझ लें कि जितनी ये बाहर से बाहर आएगी उसकी उतनी अंदर को आएगी, जितनी ये बाहर को आएगी, जिसकी चेस्ट बाहर है उतनी वो अंदर को जाएगी। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अभी आ जाए, चलते हैं जी, ये वाली हमारी मार्किंग हो चुकी है, ये वाली हमारी मार्किंग हो चुकी है। अभी हमने इसको बैन लगाना है तो बैन का निशान लगा दिया। अभी जो सबसे अहम चीज़ होती है ना, वो चीज़, ये चीज़ निकालने वाली होती है कि ये वाली चीज़ हमने कैसे निकालनी है, ये चीज़ हमारी कैसे निकलेगी, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने परफेक्ट कर ली और ये वाली चीज़ यहाँ से हमने डाउनिंग परफेक्ट कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने परफेक्ट कर ली, तो किसी किस्म का कोई बंदा आपको ये रिजेक्ट नहीं कर सकता कि आपका सूट जो बना हुआ है वो असूलों के मुताबिक नहीं बना। तो इसका जो तीरा है ना वो है 18.5 इंच, 18.5 इंच ये लंबी साइड है, ये वाली एल स्केल की लंबी साइड है। इसको आपने क्या करना है, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसके सेंटर में आ जाता है जी 18.5, ठीक है। उसके आगे 19 आ जाता है। इस लाइन को आपने टच करना है यहाँ से, ये 18.5 के ऊपर आपने इसको ऐसे करके निशान लगा लेना है। ये वाला निशान आ जाएगा आपका, ये मैंने पहले से निशान लगा दिया था, ठीक है। ये निशान आपका आ गया। अभी ये कहता है कि मुझे यहाँ से आधी इंच का दबा दो और मुझे यहाँ से आधी इंच का दबा दो। 1 इंची आपने इसमें ऐड कर देना है। जैसे ही आप इसमें 1 इंची ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा।
अभी मरला आ जाता है कि जी आपने ये डाउनिंग कैसे रखनी है और ये वाला आर्म होल कैसे रखना है। अभी ये तंग कर रहा है कि ये चीज़ का नहीं बंदों को पता। कोई छाती के हिसाब से रखता है, कोई हल स्केल के हिसाब से रखता है। हर बंदा एक अपने तरीके कार से रखता है। कोई बंदा ये गलत काम नहीं कर रहा, हर बंदा अपने तरीके कार से काम कर रहा है, रोजी कमा रहा है, उनके कस्टमर खुश हैं। कोई बंदे को मैं नहीं ये कहता कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ तो वो ही आप तक पहुंचाता हूँ, ठीक है। अभी आ जाए जी, ये एल स्केल वाली छोटी साइड है, छोटी साइड आप देख सकते हैं, ये छोटी साइड है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे रख दिया, ऐसे करके आपने इसको यहाँ पे रख दिया, इस कोने को टच कर दिया आपने, यहाँ पे टच कर दिया। अभी आपका तीरा कितना है, 18.5 इंच, ठीक है। ये देखें, 12, 22, 20, 18, ठीक है। ये आपका 20 और 18 के सेंटर में आपका जो है ना, ये आप डाउनिंग का आपका आ चुका है, ठीक है। जितना आपका तीरा है उसके हिसाब से उतनी आपकी डाउनिंग आ गई, ठीक है। अभी आपका तीरा 18.5 इंच, ठीक है, 18.5 इंच, ठीक है। इसका जो 18.5 आता है ना, वो ये आता है, ये देखें, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, ठीक है, 18.5। ये 18.5 के ऊपर हमने 18, 18.5, 19, इसके से हमने निशान लगा दिया। इसके आपकी डाउनिंग भी निकल आई, इससे आपका आर्म होल भी निकल आया, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो मैं मार्किंग की, यहाँ से मार्किंग क्या नहीं। मैं पेल्सन का इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये मेरे बेटे का सूट है तो आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए, ये लाइन आपको वाज़े नज़र आ जाए। ये चीज़ मैंने बता दी, आधी इंच दबा इधर का, आधी इंच दबा इधर का, तो आपने ये इसकी डाउनिंग निकल आई है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने डाउनिंग आपको करके दिखा दी है, ठीक है। अभी हमने इसको आधी इंच यहाँ से किया, ये ओरिजिनल तीरा उसका ये है, हमने आधी इंच किया कि वो कहता साफ शफाफ हो, क्योंकि उसकी चस बाहर नहीं निकली, ठीक है ना। अगर उसकी चस बाहर निकलती तो फिर हमने ये कटिंग ऐसे करनी थी, यहाँ से हमने ये, फिर हमने यहाँ पे नहीं आना था, फिर हमने यहाँ पे आना था, फिर हमने उसकी कटिंग करनी थी ऐसे करके, ये देखें, फिर उसकी कटिंग ऐसे करके होनी थी, ठीक है। अभी इसकी चस बाहर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ से फिर गलाई देनी शुरू करेंगे, ठीक है। ये गलाई के लिए मैंने पैटर्न आपके लिए तैयार किए हुए हैं, जो अरसा दराज से हो चुके हैं आपके पास, ठीक है। ये देखें जी, अगर तो उसकी चस बाहर होती तो यहाँ से हमने बैक की कटिंग करनी है, ये बैक की कटिंग करनी है। उसकी चस बाहर है तो आप बैक वाली जगह पे कटिंग करेंगे फ्रंट को, और बैक बाहर जाएगी। अगर आपकी चस अंदर है, प्लेन है, क्लीन है, यानी कि कह लें कि जी वो बाहर नहीं निकली हुई, तो फिर आप यहाँ से ये फ्रंट की कटिंग करेंगे, ये बैक की कटिंग करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बैक की कटिंग भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये 9.25 में आधी इंच हमने ऐड किया, ठीक है। ये हमने 9.25 में आधी इंच ऐड कर दिया, ये देखें, ये हमने आधी इंच ऐड कर दिया, उसमें हमने फ्रंट और बैक दोनों को कटिंग कर दिया, फ्रंट और बैक हमने दोनों को कटिंग कर दिया। ये बताने का मकसद ये है कि अगर चेस्ट बार होती तो आपने ये फ्रंट को यहाँ से कटिंग करना था, ये वाली चीज़ आपने फ्रंट को ऐसे कटिंग करनी थी। अभी हमने बैक को ऐसे कटिंग करना है। अभी मरला आ जाता है कि जी ये वाली फिटिंग, के ये वाली फिटिंग आपने कैसे करनी है। और एक और आपका मसला ये है कि आपने ये वाली चीज़ देखनी होती है कि ये कमीज़ कितनी खुली है, ठीक है। ये 12.25 इंच आ रहा है, 12.25, यानी कि कह लें कि जी 12.25, 24 से आधी इंच निकाल दे, 23.5 इंच, ठीक है। फिर आपने ये भी देखना होता है कि जो आप आर्म होल कटिंग कर रहे हैं वो भी आपका 23.5 आ रहा है,
ये 23.5 देखे, ये 23.5 परफेक्ट में आ गया। यानी कि जितनी आपकी कमीज खुली है उतना ये परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट आपने कर लिया तो पूरा सूट परफेक्ट। सूट में फॉल्ट है और आपके फ्रंट में जो है ना बाल आए हुए हैं, या आपकी कमीज खुली है, इसका मोढ़ा तंग है, इसका मोढ़ा खुला है, ठीक है, ये चीजें खत्म हो गई है। इसने सारा कुछ जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डिटेल आपको दे दी है, ठीक है। अभी मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपको एक और आज चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह अज़ीज़ वो प्रिंटिंग में है। जैसे ही वो प्रिंटिंग होके आ जाएगी तो दोस्त हजरात जितने भी मेरे दोस्त साथी हैं ना, फौरी तौर पे कॉलें करनी ना शुरू कर दिया करें कि मैंने आज वीडियो बनाई, आज अपलोड कर देनी है, तो रात को मुझे तकरीबन 200 कॉल आ जानी है। जी भाई साहब, वो जो आपने वीडियो में बताया वो आ गया, वो कितने का है? प्यारे भाई, जब माल आ जाता है हमारे पास, रेडी होके आ जाता है, फिर हम एक वीडियो बनाते हैं और तमाम तर जितने भी हमारे दोस्त साथी हैं, टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, और पाकिस्तान में जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं टेलर हज़रात के, ये चीज़ें वहाँ पे सेंड कर दी जाती हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जी ये आपने फिर क्या करना है कि जो हमने ये वाली निशान लगाया ना इसकी फिटिंग के लिए, फ्रंट उसका साफ आए, तो ये आपने कटिंग कर देना है, ठीक है। ये आपने कटिंग कर देना है। उसके बाद क्या होता है कि ये आपने चेक करना है कि ये कितना है। ये 9.25, यानी कि ये वाला जो कस्टमर का तीरा है वो ये है, ठीक है। आगे आपने दबा सिर्फ 3 सूत्र का छोड़ना है जी, अदरवाइज आपने ये दबा ज़्यादा नहीं उसका छोड़ना, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा दबा छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका तीरा बढ़ जाएगा। अभी आपने क्या करना होता है कि ये देखना है कि जितना कस्टमर का आपका तीरा, कस्टमर का जितना तीरा, इसके ऊपर आज तक किसी टेलर मास्टर ने काम नहीं किया और ना ही ये किसी ने बताया आपको। जितना कस्टमर का तीरा 9.25, तो 9.25 ही आपकी बैक होनी चाहिए। यहाँ से तख्ती से आपकी बैक 9.25 ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मैं सबको हर वीडियो में कहता हूँ 1 इंची और 1 इंची, इससे अच्छी क्या कह लें कि जी आपकी कमीज नहीं हो सकती। कि ये सबसे आसान और सबसे बेहतरीन फार्मूला यही है कि आप यहाँ से 1 इंची ऊपर रखें, यहाँ से 1 इंची नीचे रखें और 5 इंची का तीरा लगा दें। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये ऐसे था, हमें तो पता ही नहीं था। कि इससे पहले तो हमें ये इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये शेप क्यों ज़रूरी होती है देने के लिए। ये शेप देखें, इतनी शेप नहीं होगी लेकिन शेप ऐसे आपको महसूस होगी कि जैसे आपने 2 इंची शेप दी हुई है। ये देखें ये कितना है, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ ये कितना है। ये 12.25 इंच है, ठीक है। यहाँ से ये कितना है, ये 12.25 इंच है। यहाँ से सेंटर से ये कितना है, 12.25 इंच है। यानी कि ये पूरी मैंने लाइन लगा दी आपके सामने, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि यहाँ से लेके आपने क्या करना होता है 15 इंच, यानी कि ये 4.5 इंची का आप ये निशान लगा लें। मैं 5 इंची का लगाता हूँ, सर अजीम साहब इतना लगाते हैं क्योंकि मेरे पास उनकी एक चपटी के लिए वो आया था तो 4.5 का ही उस पर लगा था, तो मैं उस दिन से 4.5 का ही लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो 6.25 लगाए। अगर बंदा ज़रा मोटा ताज़ा है, यानी कि कह लें उसके हाथ, तो फिर आप 7 इंची लगाएं। नीचे से मैं 4 इंची लगाता हूँ, ठीक है। ये कितना बन गया, ये तकरीबन बन गया जी 15.25 इंच, 15.25 इंच बन गया ये। तो इससे क्या करना है आपने कि ये चपटी हमने आपके लिए बनवा दी हुई है, बेहतरीन किस्म की चपटी हमने आपको बनवा दी है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे टच कर देना इसको और ये नीचे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली टच हो गई है। ये देखें नीचे खुद ब खुद उसके साथ अटैच हो चुकी है, ठीक है। ये आपने यहाँ से इसको टच कर देना है, यहाँ पे टच कर देना है और ये आपने इसको ऐसे करके शेप दे देनी है, ऐसे करके। हाय हाय हाय, क्या बात है जी। ये देखें जी ये शेप इसकी बन चुकी है, ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे मिला के
ये आपको शेप आ गई। और यार ये शेप ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसकी देखो लुक आप देखें कि आपको ये महसूस करा रही है कि ये तकरीबन 2 इंची शेप है, ऐसी शेप है, लेकिन क्या है ये आधी इंची है। ठीक है, इसलिए हमने ये चीज़ें आपके लिए बनवा दी हुई हैं। ठीक है, ये शेप देना क्यों ज़रूरी होता है कि जब कमर से शेप हो जाएगी, इंसान की चेस्ट बड़ी होती है और कमर छोटी होती है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जिनका पेट बड़ा होता है और चेस्ट कम होती है, उसकी कटिंग जो होती है फिर ये मुतबादल हो जाती है। ये भी मैं आज आपको बता दूं जो किसी ने आज तक नहीं आपको बताया, मैं आपको आज वो चीज़ भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने मुतारफ़ करवाई थी। ये चीज़ मैंने मुतारफ़ करवाई थी कि यूट्यूब के ऊपर के गुल्ला कटिंग। ठीक है, कि आपने गुल्ला कटिंग कैसे करनी होती है। गुल्ला कटिंग आप समझ रहे हैं। फिर उसको जिसका पेट बड़ा हो जाता है ना, पेट बड़ा हो जाता है, यानी कि एक बंदे की छाती है 40 इंच, पेट है उसका 47 इंच 48 इंच, फिर आप क्या करेंगे, ऊपर कम होगा, यहाँ से ज़्यादा होगा। ये कहेंगे आप तो ये तो यार आउट क्लास से हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन अगर किसी का पेट से हिप बड़ी हो जाती है, सूट में हिप भी होती है, ये भी याद रखें, सूट में ये हिप बड़ी हो जाती है, तो फिर आपको यहाँ से बाहर निकालना है। ये देखें, अगर किसी का पेट बड़ा है तो फिर उसकी कटिंग ऐसे आपको ऐसे करनी है। ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा आपने नहीं करनी, ऐसे कटिंग आपने करनी है, क्योंकि ये आपने उसको देना है। ठीक है, अगर सूट नॉर्मल है, बंदे का कमर छोटी है और चेस्ट बड़ी है, तो फिर आपने ये शेप उसको देनी है। ठीक है ना, क्यों देनी है कि उसका सूट जो है ना, बाज़ औक़ात आपने देखा है कि पट्टी और उसके बाल आ जाते हैं, सलवट आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं सलवट, के वो कटिंग ही नहीं सही हुई होती, कटिंग ही नहीं सही होती। ये देखें जी, ये मैंने शेप आपके सामने इसको दे दिया, ये कितनी खूबसूरत शेप हो गई है। वो ऐसे शेल आ जाते हैं, आपने देखा ऐसे शेल आ जाते हैं। वो क्या होता है कि दो साथी जो है ना, यहाँ से ऐसे ही कटिंग कर देते हैं, ऐसे ही कटिंग कर देते हैं सीधी। ठीक है, जब एक मोबाइल जेब में जाता है तो वो क्या नाम है, वो शेल आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो चीज़ आपने बनानी है, जो चीज़ भी आप बनाएंगे, उसका आपने हर एक तरीकाकार मैंने आपको हर एक वीडियो में बता दिया हुआ है कि ये वाला हिस्सा होता है। लेकिन अभी तो ये वाला भी हिस्सा अहम हो गया सूट के लिए कि लोग शेप नहीं देते तो उनके बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपने ये देखना होता है कि आपने यहाँ से तीरे को साइज लेना होता है। यहाँ पे ये देखें, जहाँ पे मैंने निशान लगाया ऊपर एक सूत्र का ज़्यादा हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे निशान लगाना होता है। ठीक है, ये है उसका निशान। तो वो कह रहा है कि ऊपर से मुझे थोड़ा सा कटिंग करे, क्योंकि आपने तीरा ऊपर लगाना है, नीचे नहीं लगाना, आपने तीरा ऊपर लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने आपको टुक्के लगा के भी बता देता हूँ, तीरा और बाजू के बाद मतलब बता देता हूँ। 4.5 मैंने लगाया, उसके बाद मैंने 6.25 लगाया, फिर मैंने इसको 4 इंची। ठीक है, ये शेप के लिए हमने पट्टी बनवा दी हुई है। फिर आज हम एक और चीज़ आपको बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या क्या चीज़ें बना दी। ये देख लें, फिर देख लें कि ये 12.25 इंच यानी कि 23.5 इंच, आपने इसको उल्टा दिया। उल्टाने के बाद आपने क्या करना है, देखा कि ये 23.5 इंच, ये भी 23.5, ये इस साइड से 23.5, ये इस साइड से। ठीक है, ये चपटी हमने एक साइड बाजू की शेप दे दी है, एक साइड पे हमने ये वाली शेप दे दी है, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। तो बाजू क्या कटिंग करके आपको जल्दी से तीरे की कटिंग करके दिखा देते हैं, ताकि ये देखें जी, ये बाजू के ऊपर मैंने निशान लगाया हुआ है, कितना, 4.5 इंच, 4.5 इंच।
ये 4.5 इंची का मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है। और अभी हमने क्या करना है कि ये देखें यहाँ पे ये कितना है, यहाँ भी 23.5, यहाँ भी 23.5, ठीक है। अभी हमने आधी इंच इसको बाहर निकालना है, यहाँ से आधी इंच, यहाँ से हमने इसको आधी इंच यहाँ से बाहर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है, हमने वो ऐसे निकालना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये हमने मार्किंग कर दी है सीधी, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ तक एल स्केल की मदद से या चपटी की मदद से सीधी में मार्किंग कर दी है। लेकिन कभी भी आपने ये वाली मार्किंग सीधी नहीं करनी है। अगर किसी का फिटिंग वाला सूट है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उसको खुला देना है, ठीक है। आगे आपने उसको फिटिंग देनी है, ठीक है। उसके आगे आपने फिर इसको खोलना है, क्योंकि अरक आ जाती है हमारी, अरक जिसको हम कोनी भी कहते हैं, कोनी पंजाब। क्योंकि मैं इसलिए ये ऐसी बातें करता हूँ कि मेरे इंडिया वाले जो दोस्त साथी हैं, सिख बरादरी से तल्लक रखते हैं या हिंदू बरादरी से, वो बड़े शौक से देखते हैं वीडियो, उनको पंजाबी समझ आती है कि कोनी क्या होती है। अदरवाइज तो लोगों को कोनी का पता ही नहीं है कि कोनी क्या होती है। तो आपने क्या करना है, ये वाली साइड ये देखें, ये यहाँ पे इसको कोने को टच कर देना यहाँ पे, और इसको नीचे टच कर देना। ये देखें ये कैसी प्यारी शेप आ गई आपकी। हाँ, ये बाजू की शेप, यहाँ से बाजू खुला, यहाँ से फिटिंग आ गई उसकी, बाकमाल की फिटिंग आ गई। जब बाजू सामने आएगा तो फ्रंट पे बाल नहीं होंगे, आगे कोनी वाली जगह पे आ गई, ये कोनी वाली जगह आ गई अरक वाली, ठीक है। नीचे वो वाली चीज आ गई, वो हमने उसको बढ़ा दिया कि जैसे ही बाजू ऊपर को उठाएगा तो ये वाला कपड़ा जो आधी इंच दिया है ये उसको खिंचाव नहीं पैदा होने देगा, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपके सामने बाजू की कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आज मार्किंग मैंने इसलिए नहीं की कि बहुत सारी वीडियो में मैं आपको ये मार्किंग करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। फिर आपने यहाँ तक आना है, इधर को आपने अंदर की तरफ आना है, फिर आपने 1 इंची के बाद आपने इसको बाहर निकालना शुरू करना है ऐसे करके, ठीक है। ये वाली चीज आपने, ये वाली चीज हमने जो अंदर की है ना, ये बाजू में शल नहीं आते, बाजू आपका कोट की तरफ सामने फ्रंट आता है, ठीक है। फिर आपने इसको ये वाली चीज करके, ये वाली चीज आपने नीचे इसके करनी है तकरीबन 1 सूत्र। ये 1 सूत्र क्यों नीचे करनी है वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपकी सिलाई लगनी है यहाँ पे, आपकी सिलाई यहाँ पे लगनी है। जब ये सिलाई यहाँ पे लगेगी तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें जी, ये मैं उसी के ऊपर आपके सामने कटिंग कर रहा हूँ जो मैंने मार्किंग की हुई है, ठीक है। अगर कोई थोड़ा बहुत आपको नजर आए तो उसको आप खुद कर लिया करें, ठीक है। ये बाजू के मतलब मैंने आपको वीडियो बता दी। अभी मैं आपको तीरे की कटिंग करके दिखाता हूँ। तीरा तो ऑलरेडी वही है कि जो कटिंग करनी है, ठीक है। अगर आपने इसको बटन टेक लगानी है तो फिर इसको 4 ऐसे कर लिया करें और 2 पल्ले ऊपर वाले उठा के कटिंग कर दिया करें बैक वाली साइड के, बैक वाली साइड के, ठीक है। फ्रंट ना कभी काट दें, बैक वाली साइड को कटिंग करना है आपने। तो तीरे की कटिंग आपको करके दिखा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो मैंने आपके लिए बनवा दी हुई हैं, बिल्कुल आसानी के साथ आप कटिंग कर सकते हैं उनके साथ। इतनी आसानी आज तक ना पैदा हुई है ना होगी, और हमने इतनी आसानी के साथ आपको वो तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड कर देनी है। और कोई भी दोस्त साथी फौरी तौर पे ये कालें करनी ना शुरू कर दे कि जी ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ आ गई, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा ऑनलाइन का काम भी है, तो लोग फिर जब ये शुरू कर देते हैं ना तो फिर हमारे लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। जब आ जानी है चीज़ें तो आपके सामने आ जानी है। ये देखें जी, ये मैंने मार्किंग यहाँ से भी उतना है, यहाँ से भी उतना है, ये सीधा मैंने मार्किंग कर दी है। अभी हमने इसको 2 सूत्र की शेप देनी है, यहाँ से हमने इसको 2 सूत्र की शेप देनी है। ये हमने शेप दे दी, ठीक है। शेप आपने यहाँ तक देनी है, ठीक है। अगर 5 इंची का मैंने तीरा लगाना है तो मैंने इसको 3 इंची रखा है, ठीक है। ये 5 का तीरा
यहाँ से मैंने 4.25 इंच इसको रखा, 2 सूत्र की इसकी शेप आ गई। मैं रफ सी कटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं कमीज के ऊपर जब पड़ताल करता हूँ तब मैं ये कटिंग करता हूँ, अदरवाइज मैंने आज तक ये कटिंग नहीं की। ठीक है, ये देखें जी, ये हमने यहाँ से शेप इसकी दे दी है। ठीक है, ये तो मैंने ये कपड़ा भी नहीं नापा था कि ये पूरा कि नहीं पूरा। जी दोस्तों, ये देखें जी, ये तीरा मैंने रख दिया है, ये दबाव मैंने इधर भी छोड़ दिया, दबाव मैंने इधर भी छोड़ दिया, सिलाई मार्जिन जितना भी होता है। ठीक है, ये भी हमारा सिलाई मार्जिन है। आज मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तीरा आपने यहाँ से नापना है। ठीक है, ये आपका सिलाई मार्जिन है, ये आपका ओरिजिनल तीरा है और ये आपका सिलाई मार्जिन है। ठीक है, तो रफ मैंने कटिंग किया, रफ कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके इसके ऊपर रखा जो हमने मार्किंग की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टुक्का लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक टुक्का लगा दिया। ठीक है, ये टुक्का लगाने के बाद फिर मैंने, ये खुद बता देता है कि मुझे कितनी आपने शेप देनी है। बाज़ बात ऐसे तीरे आते हैं, ये देखें ऐसा तीरा आ गया कि जिसको ये कह रहा है मुझे यहाँ से बाहर मत निकाले, मैंने बाहर नहीं आना। ठीक है, तो ऐसे तीरे होते हैं कि जो यहाँ से ये वाली चीज़ बाहर निकलती है। कुछ तीरे ऐसे आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं मुझे बाहर ना निकाले, मैंने नहीं निकालना। तो आपने इनकी माननी, आपने अपनी नहीं मनवानी कि नहीं वो तो हाजी साहब ने बताया था कि यहाँ से इतना बाहर निकलेगा। ये खुद बताते हैं, ये खुद चीज़ें बोलती हैं। तो ये मैंने, ये देखें, ये भी कटिंग कर दी आपके सामने और ये भी मैंने इसके ऊपर रख के आपको बता दिया कि ये देख सकते हैं जी आप। ठीक है, अगर आप देखें कि आपको शेप थोड़ी सी आउट क्लास सी लगती है तो वो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जब आप ये वाली चीज़ करेंगे, ये वाली चीज़ जब आपने करनी है तो आपको इसके बारे में बाखूबी। ये वाले हमने पैटर्न जो है ना, ये वाला पैटर्न आया है जी सारा अजीम साहब से, इरफान भाई लाए थे, उसकी हमने कटिंग करवाई है, अभी प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद कि ये किस चीज़ का पैटर्न है, ये किस चीज़ का पैटर्न है, ये सैंपल आ चुका है। ठीक है, ये अभी मार्केट में है, अभी इसे कालें करनी मत शुरू करें। जब ये आ जाएंगी ये हम पूरा एक पैकेज बनाएंगे, हर एक चीज़ का मुकम्मल इस मरतबा पैकेज बनाएंगे कि ये आपके लिए टेलरिंग हजरात के लिए ये पैकेज है। ये चीज़ें टेलरिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं, ये होना ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ये अजीम साहब ने ये वाला पैटर्न बनाया है कि ये आपने हाले की कटिंग जब भी करनी है बैन के तो कैसे करनी है। ठीक है, ये जब बैन के ऊपर ये आप फ्रंट पट्टी बटन टेक और लगा लेंगे, हाले की कटिंग करेंगे, तो फिर आपने इसको ऐसे करके इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसकी हमने पूरी डिटेल के साथ वीडियो भी बना के आपको सेंड करेंगे और इसके ऊपर इंशाल्लाह इस मरतबा हम पूरे साइज भी लिखेंगे, साइज लिखेंगे या साइज बार हम पैटर्न बनाएंगे कि उसको रखें और कटिंग कर दें। आपके लिए बहुत सी आसानियां हमने पैदा की हैं। इंशाल्लाह दुआ गो कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस तरह ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों की दुआओं के सदक़े में मालिक हमें बहुत कुछ चीज़ों से नवाजता है। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त होती है कि आप हमारे लिए दुआ करें, ना हमें कोई तोहफे तोइफ चाहिए। हमने जितने लोगों ने भी कहा, हमने उनसे यही कहा कि आप सिर्फ दुआ करें। तो दुआओं के तालब हैं जी हम, तो उसके सदक़े में मालिक हमें बहुत इज़्ज़त से नवाजता है। तो मैं फिर तुहानू कहना कि मैनू इस काम के बारे से कख नहीं जे पता, लेकिन जो कुछ चल रहा है, जो कुछ दस रहे हैं, जो कुछ तुहाडे इलम च इजाफा हो रहा है, ये मालिक कायनात की वजह तो हो रहा है, मेरी वजह तो कोई नहीं जी हो रहा। ठीक है, मैनू ये बारे च कख नहीं पता, मैनू तो बस एक ज़हन च आइडिया आ जाते हैं, कई दोस्त साथी कोई ऐसे उस्ताद इकराम मैनू कुछ दस देंगे ने जिहड़ा मैं तुहाडे तक पहुँचा देना। ना मैं कोई बहुत वड्डा मास्टर हाँ, ना ही मैनू कख दा पता जी। ठीक है ना जी, कि ना ही मैनू कोई बड़ा मास्टर बनने की जरूरत है। ठीक है, कि ना ही मैं कभी किसी को कहा, मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद जाके किसी को जाके मिल लवां, कि कोई मेरे को आवे कि जी बहुत बड़ा है, लेकिन वो तो पहले मैं जाके उन्होंने मिला ताकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि मैनू हो सकता उन्होंने को कुछ मिल जाए, मेरे को तो कुछ नहीं सी। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ा मैं तुहानू दस दित्तियां ने। अगर ये वीडियो तुहानू अच्छी लगे तो इसका दूसरे दोस्त साथियों तक पहुँचाना तुहाडा फर्ज है।
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो दुआओं में याद रखो, इंशाल्लाह मिलने हैं नेक्स्ट वीडियो बेहतरीन और नए पैटर्न के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।